नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस मज़ेदार YouTube चैनल जस्ट बी जॉयफुल में। आज यशिका और गौरांग चल पड़े हैं एक विशेष गांव में, जहां सादगी और परंपराओं की गहरी छाप है, जहां हर मुलाकात में छिपी हुई है एक दिल छू लेने वाली कहानी। आइए हमारे साथ इस खूबसूरत सफर में जुड़िए और जानिए इस गांव की अनोखी जीवन शैली और परंपराओं के बारे में। चित्तौड़गढ़ जिले का बांसी एक ऐसा गांव जहां जमीन की हर दरार में एक कहानी बसी है, जहां हवा की हर सांस में परंपराओं की महक है और यहाँ मिट्टी का यह चाक जीवन की दूरी है। ये हैं जगन्नाथ जी कुम्हार। 85 बरस के हो चुके हैं, आंखों में जीवन की कहानियां और हाथों में वो हुनर जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है। आज भी इस मिट्टी में इनकी सांसें बसती हैं। पर ये कहानी सिर्फ जगन्नाथ जी की नहीं, ये उस मिट्टी की भी है जो हर रोज किसी न किसी रूप में हमारी जिंदगी को आकार देती है। जगन्नाथ जी ने अपनी मेहनत से न सिर्फ अपने बच्चों को पढ़ाया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि जीवन में सादगी ही असली ताकत है। उनकी पोती आज व्याख्याता है, सबसे बड़े बेटे अध्यापक पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन मिट्टी से उनका रिश्ता कभी नहीं टूटा। लेकिन एक और कहानी भी चल रही है, एक खामोश लेकिन भयानक कहानी। यह है प्लास्टिक की कहानी, जिसने हमारी धरती को जकड़ लिया है। हजारों टन प्लास्टिक जो न मिटता है न खत्म होता है। यह कहानी हर रोज हमारी जिंदगी और हमारी सेहत पर असर डाल रही है। एक समय था जब हमारे जीवन में मिट्टी की सौंधी खुशबू हर रोज महसूस होती थी, लेकिन आज हम मशीनों के युग में जी रहे हैं, जहां हर तरफ प्लास्टिक और रसायनों का अंबार फैला हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है इस प्लास्टिक के युग में हमारी सेहत और पर्यावरण पर क्या बीत रही है? मिट्टी के बर्तनों में न केवल हमारे खाने और पानी का स्वाद बेहतर होता है, बल्कि ये हमारी सेहत के लिए भी लाभकारी होते हैं। मिट्टी के बर्तन प्राकृतिक रूप से ठंडक बनाए रखते हैं, खाना शुद्ध और पौष्टिक रहता है। प्लास्टिक के जहरीले रसायनों से मुक्त ये बर्तन प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं। जब हमने जगन्नाथ जी से कहा कि अब तो आप चाहे तो ये काम छोड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बर्तन सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति है। जो हमारे बुजुर्ग हमें सिखा कर गए हैं, उसे जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी है। मेहनत से जीना सीखा है मैंने, इसे छोड़ दूं तो जीने का मजा ही कहां रहेगा। कुम्हार की कला सदियों से चली आ रही एक परंपरा है, जो मिट्टी के बर्तन, सुहागिनों के लिए करवा तथा दीपावली पर दीपक का निर्माण करते हुए हमारी संस्कृति को जीवंत रखते हुए आ रहे। यह हमें सिखाते हैं कि मेहनत, प्रकृति और संतुलन के साथ जीना ही असली जीवन है। इस मशीनी और प्लास्टिक भरे युग में भी जगन्नाथ जी जैसे कुम्हार अपनी मिट्टी को आकार देकर हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जड़ें आज भी मिट्टी में हैं। आज जब हम हर जगह प्लास्टिक से घिरे हैं, हम भूल जाते हैं कि यह हमारे शरीर और हमारी धरती को धीरे धीरे जहर दे रहा है। प्लास्टिक के जहरीले रसायन न केवल हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि यह हमारे वातावरण को भी बर्बाद कर रहे हैं। आइए हम भी इस मिट्टी की ओर लौटे। मिट्टी के बर्तन सिर्फ बर्तन नहीं, हमारी सेहत, हमारी संस्कृति और हमारी धरती की धरोहर है। इस मिट्टी से नाता जोड़ें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी जान सके कि असली समृद्धि सादगी में है। जगन्नाथ जी की पत्नी ने मिट्टी के बर्तन बनाने में तो मदद की ही, साथ ही अपने स्नेह और ममता से यशिका और गौरांग का भी खास ख्याल रखा। उनका सरल और स्नेहमयी स्वभाव यशिका और गौरांग को बहुत भाया। इस छोटी सी मुलाकात में यशिका और गौरांग ने वो अपनापन पाया जो जीवन के असली सुख का एहसास कराता है। जगन्नाथ जी और उनकी पत्नी भगवती बाई का स्नेह इस सफर को और भी यादगार बना गया। दोस्तों,
अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे औरों तक भी पहुंचाइए। मिट्टी के बर्तन अपनाइए, अपनी धरती को बचाइए। और हमारे चैनल जस्ट बी जॉयफुल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी और भी कहानियां आप तक ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जस्ट बी जॉयफुल।